आज मैं आप सभी के सामने विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत खूबसूरत कविता डैफोडिल का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, जो कि हिंदी में होने वाला है, क्योंकि यह आधार पाठ्यक्रम में एमपी के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में है, जिससे उन्हें लाभ हो सके, इसलिए मैं इसकी व्याख्या हिंदी में कर रही हूँ। साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अलग से मैं इसका इंग्लिश टू इंग्लिश वीडियो भी अपलोड जरूर करूँगी और शीघ्र ही करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम डैफोडिल समझते हैं। पहले मैं इसकी व्याख्या कर दे रही हूँ, फिर इसकी माइन्यूट जो थिंग्स हैं वो आपको समझाती हूँ। क्या कह रहा है? प्रथम स्ट्रेंजा, ये कविता 4 स्ट्रेंजाज में डिवाइडेड है और ये 4 स्ट्रेंजाज बहुत साधारण भाषा में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या को समझते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कवि कहता है कि वह भटक रहा है यहाँ वहाँ, लोनली यानी अकेला, एक बादल की तरह, ऐसे बादल की तरह जो कभी पर्वत पर चला जाता है या कभी घाटियों में विचरता रहता है। When all at once I saw a crowd, अचानक ही उसे एक भीड़ नज़र आती है। वो कह रहा है अचानक ही मुझे, आई यानी मुझे, एक भीड़ नज़र आई, a host of golden daffodils। भीड़ का होस्ट जो है वो गोल्डन कलर का डैफोडिल है। भीड़ का जो मेजबान है वो गोल्डन रंग का डैफोडिल है। डैफोडिल एक फूल का नाम होता है। तो ये कह रहा है भीड़ का जो होस्ट है वो गोल्डन कलर का डैफोडिल है। होस्ट हमेशा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी मेहमान का स्वागत करता है। देन बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, कहाँ पर है ये होस्ट? बिसाइड द लेक, झील के किनारे, बीनीथ द ट्री, वृक्षों के नीचे। देन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और क्या कर रहा है ये? फ्लटर कर रहा है। फ्लटर करना मोस्टली हमारे यहाँ चापलूसी करने के लिए भी कहा जाता है। फ्लटर करना, ये झूम रहा है बेसिकली, और साथ ही साथ में ये डांस कर रहा है यानी नृत्य कर रहा है। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टैंजा में कवि ने व्याख्या की है कि जब एक मेहमान किसी के घर आ जाता है, अचानक ही आ जाता है, तो मेज़बान कितना खुश होता है, उसे रिझाने के लिए क्या क्या करता है। कवि बिना किसी एम के यहाँ वहाँ भटक रहा था, अकेले ही भटक रहा था, जैसे कि एक बादल कभी घाटियों में कभी पर्वतों पे जाता है। अचानक उसे भीड़ नज़र आती है, और ये भीड़ मनुष्यों की नहीं है, ये भीड़ पुष्पों की है। कौन से पुष्प? गोल्डन कलर के डैफोडिल्स। डैफोडिल एक फूल का नाम, और इनके लिए जो अगवानी करने का काम कर रहा है वो पुष्प भी गोल्डन रंग का डैफोडिल है। चूँकि इनके यहाँ मेहमान आए हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये विंडी डेज़ हैं। विंडी का मीन्स होता है हवादार दिन, जिस समय हवाएं बहुत अच्छे से बहती हैं। हवाओं के बहने से ये पुष्प क्या हो रहे हैं? कभी झुक रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा है जैसे नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि वह मेहमान है और सारे मेजबान उसका स्वागत कर रहे हैं, उसके समक्ष उसकी चापलूसी कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत वर्णन कवि के द्वारा यहाँ किया गया है। अगले स्ट्रेंजा में आते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। अगले स्ट्रेंजा में द कलर ऑफ डैफोडिल्स, जो रंग है डैफोडिल का वो चेंज हो जाता है। ऊपर रंग था गोल्डन और अभी उसका रंग दूधिया हो गया है। ये डैफोडिल बहुत लंबाई में बिखरे हुए हैं, जैसे मिल्की वे, आकाशगंगा, ये शब्द आपने सुना होगा। टिमटिमाते हुए तारों का समूह जो अत्यधिक लंबी दूरी बनाता है। तो यहाँ पर यही डैफोडिल अत्यधिक दूरी तक फैले हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मिल्की वे या आकाशगंगा ज़मीन पर उतर आई, और यही आकाशगंगा क्या कर रही है? ट्विंकल कर रही है, टिमटिमा रही है, बहुत चमक रही है, शाइन कर रही है। चमकने का मतलब यह है कि ये लेक के बगल में है, और लेक के बगल में होने से हवा के चलने से पानी की बूंदें कभी ना कभी पुष्पों पर पड़ती हैं, और सूर्य की किरणों के पड़ते ही ये टिमटिमा उठती हैं। देन दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे। ये सारे डैफोडिल्स स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच करना यानी फैलाना, अपने आप को बिखेर रहे हैं, फैला रहे हैं ऐसी पंक्ति में जिसका कहीं अंत नहीं। अनंत लंबी पंक्ति में, इतनी लंबी पंक्ति है कि जो दिखती ही चली जा रही है, जिसका कहीं कोई अंत नज़र नहीं आ रहा और छोर नज़र नहीं आ रहा। और ये कहाँ पर है? मार्जिन, हाशिए का निर्माण कर रही है ये। बे यानी तट या शोर, जो नदी का किनारा है, जो लेक का किनारा है, जो झील का किनारा है, उसके किनारे किनारे ये लंबी दूरी तक चली जा रही हैं। देन
10,000 saw I at a glance. एक ग्लांस में, एक नज़र में मैंने 10,000 पौधों को देखा। कवि फिर से एक आश्चर्यजनक घटना बता रहा है और वो क्या कह रहा है, एक नज़र में मैंने 10,000 पौधों को देखा, टोजिंग देयर हैंड्स इन स्प्राइटली डांस। वो क्या कर रहे हैं, अपने हेड्स को यानी सिर को टोज़ कर रहे हैं। टोज़ कर रहे हैं यानी भूमि तक लेकर जाना, पैरों तक लेकर जाना, अपने अंगूठे पैर के अंगूठे तक छुआना, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और स्प्राइटली यानी जैसे फेरीज डांस करती हैं, जैसे कोई परियां नाच रही हो, वैसे ये नृत्य कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत विवरण। मैं इसकी व्याख्या और डीपली आगे करूँगी कि कौन सी चीज़ का उपयोग इस स्टैंजा में किया गया। प्रथम स्टैंजा में डैफोडिल का रंग गोल्डन था और वो मेज़बानी कर रहे थे। दूसरे स्टैंजा में गोल्डन डैफोडिल्स की जगह वाइट और धूमिल कलर के, ऐश कलर के क्या हैं, डैफोडिल्स हैं, जिनकी अनंत लाइन है और ये लाइन ट्विंकल कर रही है। ट्विंकल क्यों कर रही है? बिकॉज उसमें पानी के कुछ स्पॉट्स आ गए हैं और वो जैसे ही प्रकाश को पाते हैं तो परावर्तन की क्रिया होती है और ये चमचमा उठते हैं। दूसरे स्टैंजा के अंत में हम पाते हैं कि यही डैफोडिल्स नृत्य कर रहे हैं, एक परी के रूप में नृत्य कर रहे हैं। आफ्टर दैट इन द थर्ड स्टैंजा द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। थर्ड स्टैंजा में वेव्स यानी लहरें, जो लेक की लहरें हैं वो भी नृत्य कर रही हैं और वो नृत्य करते करते चारागाही क्षेत्र में जो घास की जगह है वहाँ पर स्प्राइटली अपने आप को स्प्रिंकल कर दे रही हैं, अपनी फव्वारों को फेंक दे रही हैं। देन अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। कवि और कुछ नहीं है, वो गे बना हुआ है। गे मीन्स अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ, द सेम जेंडर लव, है ना, उसको हम गे कहते हैं। यहाँ कवि ऐसा हो गया जब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसे ये स्थितियाँ, ये उपस्थितियाँ बहुत पसंद आ रही है, अभी उसे किसी की आवश्यकता नहीं, वो इन क्षेत्रों में बंध गया है। देन इन सच अ जोकिन कंपनी आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट। इतनी खूबसूरत, इतनी जोकेंड, इतनी प्यारी कंपनी के साथ कवि कहता है कि मैं सिर्फ उसे गेज कर रहा हूँ। गेज करना, एकटक देखना, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है, तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ, एक ट्रक इन नृत्य को देख रहा हूँ और पर्यावरण की इस खूबसूरती को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। ये जो शो, ये जो नृत्य मेरे सामने चल रहा है, ये किस प्रकार की दौलत मेरे लिए लेकर आया है, ये कैसी समृद्धि मेरे लिए लेकर आया है, ये मैं सोच रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ और सोचते जा रहा हूँ। अगली जो स्टैंजा है उसमें फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। अब वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में आ गया और याद कर रहा है कि अक्सर जब मैं अपनी पलंग पर लेटा होता हूँ, काउच यानी छोटा सा बेड, सोफ़े से कम, सोफ़े से थोड़ा बड़ा कह सकते हैं और पलंग से थोड़ा छोटा, तो जब मैं उसमें लेटा रहता हूँ, एट दैट मोमेंट इन अ वेकेंट और इन पेंसिव मूड, चाहे वो स्वभाव मेरा कैसा हो, मेरे पास कुछ सोचने को होना हो उस समय, या किसी परिस्थिति से मैं परेशान हूँ, दुख दर्द से भरे हुए मूड में हूँ, तब मैं जब जाकर आराम से सोफे में लेट जाता हूँ, तब मुझे क्या होता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, यही दृश्य मेरी आंतरिक आँखों में, मन की आँखों में उभर आते हैं। एंड व्हाट दे गिव विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये मुझे क्यों मिले हैं? क्योंकि मैं अकेला था। आई एम वंडरिंग लोनली एज अ क्लाउड, क्योंकि मैं अकेला ही घूम रहा था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, इसलिए इन दृश्यों पर मेरी नज़र गई और मैं ये सब सोच पाया, इस ब्लेसिंग्स को एडॉप्ट कर पाया। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और उसके बाद जो मेरा हृदय है वो बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और इन्हीं डैफोडिल्स के साथ जो कि मेरे इमेजिनेशन में उत्पन्न हुए हैं, नृत्य करने लगता है। ठीक है, तो ये तो कविता का सारांश था। इस कविता के अंदर बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया है। कविता की प्रथम पंक्ति में ही हमें वर्ड आई मिलता है, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल है। जहाँ जहाँ जिस भी कविता में आई वर्ड का, माई वर्ड का, ही, शी, इन तरह के प्रोनाउंस का यूज़ होता है, मीन्स ये ऑटोबायोग्राफिकल है। कवि या कवित्री या लेखक अपने आप को उस चीज़ में इंक्लूड कर रहा है। प्रथम पंक्ति में मेटाफॉर का यूज़ किया गया है, जहाँ पर कवि अपनी कंपैरिजन एक क्लाउड के साथ कर रहा है। इसके बाद इस कविता में बहुत खूबसूरती से मानवीकरण का जगह जगह उपयोग किया गया है।
जैसे डांस करते हुए पुष्प, पुष्पों का नृत्य यह बता रहा है कि पुष्पों के पास एक्सप्रेशंस हैं, पुष्पों के पास डांसिंग क्वालिटी है, पुष्पों के पास हैंड है, पुष्पों के पास लेग्स हैं। दे आर फ्लैटरिंग टू, फ्लैटर करने का मीन्स होता है चापलूसी करना, एंड उसके लिए आपको ज़ुबान की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ जो कि मनुष्य कर सकता है, पुष्प नहीं कर सकता है, और वहाँ पर पुष्प इंगेज है। मेजबानी करना, होस्ट बनना, ये काम भी इंसान का है, पुष्प का नहीं है। ठीक है, तो वेव्स का काम डांस करना नहीं है, बट यहाँ पर वेव्स भी डांस कर रहे हैं। तो हर स्थान पर जहाँ जहाँ इस तरह से शब्दों का चयन किया गया है, मीन्स दैट खूबसूरती से पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण का उपयोग कविता को सुसज्जित करने के लिए किया गया है। बहुत साधारण सुंदर भाषा में कवि ने इस कविता की व्याख्या की है। अब आपकी परीक्षा में आने वाले उपयोगी जो प्रश्न है वो ये हैं कि कविता में मेजबान कौन था, हु इज़ द होस्ट, तो आंसर आएगा गोल्डन डैफोडिल। वेयर द क्लाउड इज़ वंडरिंग, क्लाउड कहाँ वंडर कर रहा था, तो इट इज़ वंडरिंग इन वैलीज एंड हिल्स। ठीक है, या तो वो वैलीज में या हिल्स पे वंडर कर रहा था। वॉट फ्लैश अपॉन द माइंड ऑफ द पोएट, कौन सी चीज़ कवि के माइंड पर फ्लैशबैक करती है, तो द डांस ऑफ द डैफोडिल्स। ओके, लाइक दैट इसी तरह के प्रश्न इसमें बनेंगे। विच टर्म इज़ यूज्ड टू डेकोरेट दिस पर्टिकुलर पोएम, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन, नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर पोएम। मुझे आशा है कि आपको इसका हिंदी सार समझ में आया होगा। कविता थोड़ी लंबी है, मैंने बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं की है, फिर भी आपको समय के अनुसार समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप डिस्कशन में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देकर। अगले वीडियो में हम और विस्तृत स्ट्रेंजा वाइज इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।